और अब देखिए तीव्र गति से देश दुनिया की खबर आपको दिखाएंगे नए शो तीव्र गति में। सबसे पहले बाढ़ बारिश की खबरें और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मेरी सहयोगी स्नेहलता शुक्ला। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं तीव्र गति में। राजस्थान के बूंदी में लगातार बरसात के बाद नवल सागर झील ओवरफ्लो, बाढ़ आने से मनशापूर्ण गणेश समेत कई मंदिर पानी में डूबे। आज भी जोरदार बारिश का अलर्ट है। बूंदी में लगातार बारिश के बाद नागदी बाजार में पानी घुसा, दुकानों में पानी भरने के बाद लोगों को हुआ भारी नुकसान। बूंदी के नागदी बाजार में सैलाब आने से कार और बाइक पानी में बही। आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी, 20 परिवारों का रेस्क्यू। कटनी में पिछले 48 घंटों से जारी है तेज बारिश, 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। कटनी में जोरदार बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब, शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। एसडीआरएफ ने बोट के जरिए 5 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लोगों को जल भराव वाले स्थान से दूर रहने के निर्देश। मंदसौर में बारिश का कहर दिखाई दिया, पारली में नाले का जलस्तर बढ़ने से आफत में जान आ गई। तेज बहाव के बीच फंसे युवक को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मंडला में बारिश से बड़ी मुश्किल, घाटों पर बने मंदिर पानी में डूबे, 12 पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट, नर्मदा नदी के पास घाटों पर न जाने देने की सलाह। छिंदवाड़ा में कट्टा नदी का बहाव कम होने के बाद लापता युवक की तलाश, नागद्वारी मेले में जाते वक्त वहां पर श्रद्धालुओं की कार बह गई थी, एक युवक लापता हो गया था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 48 घंटे से बारिश के बाद उफान पर नदियां, जान जोखिम में डालकर नाले पार कर रहे हैं लोग। नाले पर नहीं बना है पुल। गुजरात के वलसाड में भी भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या, 3 दिन से हो रही बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के लोनावाला में बारिश का कहर, एक वीर मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरह दिख रहा है बहता पानी। श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें, करला किले के पास पानी के तेज बहाव से किले को नुकसान। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ी, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोदावरी नदी। गंगापुर बांध से 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, बाढ़ के बने हालात। पुणे के एकता नगर में पानी भरने से मुश्किलें बढ़ी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, इलाके में फंसे लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के पुणे में मूठा नदी में उफान है, करीब 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, कई इमारतों में घुसा पानी। एनडीआरएफ और सेना वहां पर मुस्तैद। पुणे के बाढ़ प्रभावित एकता नगर इलाके में पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर दर्द बांटा, हर संभव मदद का ऐलान। केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केदारनाथ में 350, लिनचोली में 50 लोगों को निकालने की कोशिश तेज। केदारनाथ आसपास के क्षेत्र में बीते 4 दिन में अब तक 10,374 लोगों को रेस्क्यू किया गया। घने बादलों के चलते चिनूक हेलीकॉप्टर नहीं भर पाया उड़ान, हेलीकॉप्टर MI-17 से रेस्क्यू जारी। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। अब तक 376 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में अब भी दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका है। अब तक 221 शव निकाले गए थे। वायनाड जिला प्रशासन ने भूस्खलन में जान गंवाने वाले अज्ञात शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार कराया। मलबे में अब तक बरामद हो चुके हैं सैकड़ों पार्थिव शरीर। केरल के कोझिकोड में लापता अर्जुन के परिजनों से मिले सीएम पिनरई विजयन। शिरूर भूस्खलन में लापता हुआ था अर्जुन, कर्नाटक सरकार ने अर्जुन की तलाश फिर से शुरू करने का किया दावा। केरल में विपक्षी कांग्रेस गठबंधन के विधायकों ने की घोषणा, मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन देंगे विधायक, तबाह हुए घरों के पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी। हिमाचल में बादल फटने की वजह से 87 सड़कें इस वक्त बंद हैं। शिमला आसपास के जिलों में पिछले 5 दिनों में बादल फटे हैं। मौसम विभाग का अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में लैंडस्लाइड, बाढ़ की संभावना जताई है। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
हिमाचल के रामपुर के समेज गांव में राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 1 अगस्त को बादल फटा था, 6 लोगों की जान गई थी, 36 लोग अभी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हिमाचल प्रदेश को लेकर आपदा को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, शुरुआती दौर में ही काफी नुकसान हो गया। पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की है, सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं मदद की कोशिश। हिमाचल में भीषण तबाही के बाद शुरू हुए पुनर्निर्माण के कार्य। कुल्लू मनाली हाईवे पर 1 वे ट्रैफिक शुरू कर दिया गया। 1 अगस्त को बादल फटने से बह गया था हाईवे का हिस्सा। लाहौल स्पीति में जालमा नाले में आई बाढ़। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से जोवरंग पुल डूबा। चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है, किसानों की खेत फसलों को भारी नुकसान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। भैंसहा घाट का निरीक्षण भी किया। बाढ़ खंड के काम की जानकारी ली। बाढ़ प्रभावितों से भी मिले सीएम योगी। यूपी में बाढ़ के हालात को लेकर के एक्शन में सीएम योगी आज गोंडा का दौरा करेंगे। सीएम गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। बारिश के बाद गुजरात में भी कई जगहों पर परेशानी। वलसाड में कई इलाकों में भरा पानी। औरंगा नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से घरों में घुसा पानी। जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ। अलर्ट पर प्रशासन। गुजरात के वलसाड में भी भारी बारिश से उफान पर नदियां। अंबिका नदी के किनारे बसे गांव में भरा पानी। सड़क पर भी जल जमाव। जान माल का नुकसान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुटे लोग। अब आइए तीव्र गति से आपको राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और अहम खबरें दिखाते हैं। संसद में जल्द पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। सूत्रों का दावा कि कैबिनेट ने 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा किसी भी हाल में बदलाव मंजूर नहीं। बिल के जरिए कही जा रही है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात। मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में केंद्र की सरकार। हर बोर्ड और काउंसिल में होगी 2 महिलाओं की भागीदारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन बोले, सरकार के फैसले का करते हैं स्वागत। मौलाना ने लगाया वक्फ बोर्ड की संपत्ति भूमाफियाओं के संग मिलकर खुद ब खुद कराने का आरोप। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले, मुसलमानों को सड़कों पर आकर लड़नी होगी अपने हक की लड़ाई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने किया फैसले का स्वागत, कहा अवैध कब्जों पर लगेगी लगाम। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले केंद्र सरकार मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीनना चाहती है। अगर बीजेपी के सहयोगी इस पर क्या कहेंगे देखना होगा। बोले हमेशा वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता नसीम खान का बयान, का वक्फ बोर्ड का कानून इस तरह बनाया गया है कि कोई भी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। इस पर अलग तरह का कानून लेकर आ रही है केंद्र की सरकार, सही नहीं है। वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान, बोले बिल संसद में आता है तो पूरा इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा। लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, सरकार ने पहले से ही कब्जा कर रखी है वक्फ बोर्ड की काफी संपत्ति पर। सरकार उसे मुक्त कराने के बजाय नया कानून ला रही है। बीजेपी नेता शाजिया अल्वी बोली, वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है। वक्फी निरंकुश ताकत रोकने के लिए बदलाव जरूरी हो गया है। जितना जल्दी इस पर लगाम लगाया गया उतना अच्छा होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, देवस्थान की प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर रही है सरकार। हिंदुओं के बाद अब मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर सरकार की नजर है। बीजेपी को धर्म से कोई मतलब नहीं। असम सरकार लाने जा रही है 2 बड़े कानून। कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति या हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो लेनी होगी सरकारी अनुमति। लव जिहाद पर होगी उम्र कैद की सजा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म हुए आज पूरे हुए 5 साल। विरोध में काला दिवस मनाएगा पूरा विपक्ष। बीजेपी निकालेगी एकात्म महोत्सव रैली। किसी भी तरीके के प्रदर्शन को प्रशासन ने नहीं दी है परमिशन। सुरक्षा व्यवस्था का दिया हवाला। कश्मीर में पीडीपी विपक्षी दलों ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। आज लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित हुए बजट और कामकाज को लेकर होगी चर्चा। राज्यसभा में कृषि मंत्रालय और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय पर जोरदार बहस के आसार।
महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हलचल तेज। 20 अगस्त को महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी। राहुल गांधी, खड़गे, उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में शामिल होंगे। सीटों के तालमेल पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी है बीजेपी। मैनिफेस्टो मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर चर्चा, लोगों की राय ली जा रही है, तब तैयार होगा घोषणा पत्र। झारखंड चुनाव को लेकर भी राजनीति गर्म है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, झारखंड का चुनाव लड़ेंगे। बिहार के उपचुनाव में भी ठोकी ताल। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का धुआंधार प्रचार। सोहना में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनसभा की। जनता से अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त बिजली के वादे पर वोट मांगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला। सीएम नायब सिंह सैनी की किसानों को सौगात। हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ कर्ज माफ। सीएम बोले, सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। झारखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कभी दिग्गज नेता रही सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसके बारे में जानकारी दी। केशव प्रसाद पर अखिलेश यादव ने पोस्ट के जरिए फिर हमला बोला। लिखा, बीजेपी की स्टूल किट की किटकिट से जनता परेशान है। मौर्या की हालत गेंद की तरह है। दिल्ली का रैकेट लखनऊ भेजता है तो लखनऊ का रैकेट दिल्ली। नजूल बिल पर यूपी में एनडीए में नहीं थम रहा विवाद। लखनऊ में अपना दल एस की हुई बैठक। पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली, नजूल विधेयक गैर कानूनी और जनभावना के खिलाफ। नजूल विधेयक पर पूर्व सांसद और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का अपनी ही सरकार पर सवाल। बोले, सरकार को नहीं पता नजूल की जमीन पर कितने लोग बसे हैं। अयोध्या का प्रमुख मंदिर भी नजूल की ही जमीन पर बना हुआ है। SC/ST आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे के खिलाफ बीएसपी अध्यक्ष मायावती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मायावती ने कहा, इससे नहीं रह जाएगा आरक्षण का मतलब। टीएमसी के दबाव के बाद पश्चिम बंगाल में ममता कैबिनेट से मंत्री अखिल गिरी ने इस्तीफा दिया। वन विभाग की महिला अधिकारी को धमकी देने के मामले में फंसे थे गिरी। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। टीएमसी की संस्कृति सही नहीं है, उन्होंने सवाल उठाए और साथ ही सीएम ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को जारी किया समन। आज जीवन कृष्ण से हो सकती है पूछताछ। साहा को पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस का ममता सरकार पर तीखा हमला। का राज्य में हो रहा है फंड्स का दुरुपयोग, गरीबों के पैसे का दूसरे कामों में हो रहा है इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अपनी ही लोकसभा इलाके में विरोध हुआ। संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने घेराव किया। गाड़ी छोड़कर बाइक से निकले गिरिराज सिंह। अब आइए तीव्र गति से आपको दिखाते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें। अखिलेश यादव के डीएनए वाले बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, अखिलेश यादव अनुभवी नेता हैं, उन्होंने नार्को टेस्ट की बात कही है तो होना चाहिए। अयोध्या गैंगरेप कांड पर सियासत जारी। पीड़ित परिवार से मिला बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। का अपराधियों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। बीजेपी नेता संगीता बलवंत ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोली, शर्मनाक है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ। यूपी सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोषी के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। दर्द पर हो रही है राजनीति। आरोपी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला। अयोध्या रेप कांड पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, परिवार की हर संभव मदद करेंगे, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। एमसीडी में एलजी की ओर से 10 पार्षदों को मनोनीत करने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट से आएगा फैसला। विवाद के चलते अब तक नहीं हो पाया है स्टैंडिंग कमेटी का गठन। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई तक उत्तराखंड मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया था।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सिसोदिया ने लंबे वक्त से जेल में बंद होने का हवाला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा आगरा की जामा मस्जिद का विवाद। मस्जिद ने एसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आज एक पक्ष का सीढ़ियों के नीचे मूर्ति के दबे होने का दावा है। बिहार के हाजीपुर में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ। करंट लगने से 9 कांवड़ियों की जान चली गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे हुए हैं। जलाभिषेक कार्यक्रम से पहले यह हादसा हुआ। हाजीपुर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया, समय रहते अगर बिजली की सप्लाई काटी जाती तो टल सकता था यह हादसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 6 दिन के लिए 3 देशों का दौरा। फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। तीनों सेना के बड़े अधिकारियों की आज एक बैठक होनी है। सशस्त्र बलों में वित्तीय योजना के तालमेल पर चर्चा होगी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अगुवाई में ये मीटिंग। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कई इलाकों में नालों का निरीक्षण किया। जमीनी हकीकत को बताया शर्मनाक। अधिकारियों को एलजी ने 15 दिन के अंदर सफाई करवाने के निर्देश दिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे को एक हफ्ता पूरा हुआ। छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि दी, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिले के सिविल लाइंस के खैबर पास क्षेत्र में जिला प्रशासन का तोड़फोड़ अभियान। नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद कार्रवाई। कई लोगों के आशियानों पर चला बुलडोजर। दिल्ली के रोहिणी में एक लड़के ने अपने घर की दीवारों पर लिखे विवादित नारे। संदिग्ध लड़के से जांच एजेंसी की पूछताछ जारी। गैर मुस्लिम समुदाय से है ये युवा। यूपी के बरेली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। एक ईसाई मिशनरी पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। हिंदुवादी संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मुंबई के दहिसर इलाके में हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग में मारपीट हो गई। सोसाइटी के चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगे हैं। सोसाइटी के सदस्य को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के पटना में आज से 13 अगस्त तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। राजधानी के तमाम इलाकों में होगी डिमोलिशन ड्राइव। सड़कों पर अवैध व्यावसायिक गतिविधि करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा। बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे के बाद कार और बस दोनों गाड़ियों में आग लगी। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हादसे में इनकी मौत हुई। कई यात्री घायल। यूपी के सहारनपुर में पैसेंजर ट्रेन के 2 से 3 डिब्बे पटरी से उतरे। 2 डिब्बे एक लाइन से उतरकर दूसरे लाइन पर गिर गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मामले की जांच पड़ताल जारी। हरियाली अमावस्या पर ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना हुई। आज हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी मंदिर के लिए रवाना होगी पवित्र छड़ी मुबारक। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में हंगामा हुआ। मेंटेनेंस टीम और रेजिडेंट्स के बीच में झड़प के बाद हाथापाई की नौबत आ गई। मेंटेनेंस के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप है। चलिए तीव्र गति से देखते हैं सावन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सावन का आज तीसरा सोमवार है। सुबह से शिवालयों पर उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। बम बम भोले के जयकारे। 19 अगस्त को सावन का समापन होगा। सावन के तीसरे सोमवार पर महाकाल की तीसरी सवारी में डमरू बजाने वाला विशेष दल शामिल हुआ। शिप्रा के तट पर भस्म आरती की धुन पर 15 मिनट तक एक साथ 1000 डमरू बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने लगाए शिव के जयकारे। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सावन के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर उनका सत्कार करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बोल बम के जयकारों के साथ गूंजा पूरा वातावरण। झारखंड के देवघर में चल रहे श्रावणी मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी। शिव भोले के जयकारों से गूंजा आसमान। दमोह के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक किया। प्रहलाद पटेल और दमोह के सांसद राहुल लोधी ने अपने परिवार के साथ जागेश्वर नाथ महादेव का विधि विधान के साथ अभिषेक किया।
यूपी के गोरखपुर में भी भक्तों की उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने भोले के जलाभिषेक कर जयकारे लगाए। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। जलाभिषेक कर भोले बाबा का लोगों ने आशीर्वाद लिया। मुंबई में सावन के तीसरे सोमवार को भक्तों ने पूजा अर्चना की। मंदिरों में सुबह से ही उमड़ रही है भीड़। जयपुर में तीसरे सोमवार को भक्तों ने भोले बाबा का जलाभिषेक किया। जयकारों से गूंजा पूरा आसमान। खेल की दुनिया में क्या चल रहा है वो भी जान लेते हैं तीव्र गति से। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को हराया। भारत ने क्वार्टर फाइनल मैच 4-2 से जीत लिया है। भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे गोलकीपर पीआर श्रीजेश। हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश के घर में जोरदार जश्न। पत्नी अनीशिया बोली, कड़ी मेहनत के बाद भारतीय टीम को यह जीत मिली है। श्रीजेश हमेशा की तरह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत की ये जीत बहुत बड़ी है क्योंकि 43 मिनट तक हॉकी की टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलती रही। शुरुआती मैच में 17वें ही मिनट में रेफरी ने अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखा दिया था। ओलंपिक में भारतीय टीम के शानदार परफॉर्म के बाद इंडिया हॉकी के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की बोले, ये एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि 45 मिनट तक हमारी टीम सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलती रही। ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम की क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत के बाद वाराणसी में हॉकी खिलाड़ी ललित के घर जश्न का माहौल। खुशी से भावुक हुई ललित उपाध्याय की मां। बैडमिंटन के सिंगल्स सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन हार गए हैं। डेनमार्क के विक्टर से उनका मुकाबला था। दोनों गेम में लक्ष्य के पास 5 से ज्यादा पॉइंट्स की लीड थी, लेकिन वो उसे जीत में नहीं बदल पाए। लक्ष्य सेन आज ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलेंगे। लक्ष्य की टक्कर मलेशिया की लीजी से होना है। लक्ष्य जीते तो वो मेंस बैडमिंटन ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन क्वार्टर फाइनल में हार गई है। लवलीन को चीन की ली कियान ने 4-1 से हरा दिया। लवलीना ने पिछले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके जोकोविक का यह पहला ओलंपिक गोल्ड है। फाइनल में उन्होंने स्पेन के कार्लोस को हराया। पेरिस ओलंपिक में आज से रेसलिंग के मुकाबले की शुरुआत। भारत की 5 महिला रेसलर अलग अलग कैटेगरी में चुनौती पेश कर रही हैं। वहीं पुरुषों में एक ही रेसलर है।